नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। हमारी खास पेशकश में आज बात करेंगे पीएम मोदी के जन्मदिन की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार पहुंचे, जहां उन्होंने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय महाअभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के आंकड़े सुनकर दुनिया के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हमारी सरकार का जोर माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर है। हमारी सरकार 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को लखपति दीदी बनाने के अभियान में जुटी है। पीएम ने कहा कि अब तक लगभग 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। विश्वकर्मा जयंती के दिन देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। पीएम मित्र पार्क से युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। यहां से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ हो रहा है। देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। आज से इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ हो रहा है। यह अभियान धार समेत मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का सेतु बनेगा। पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी ठिकानों को उजाड़ा। कार्यक्रम में नारी शक्ति का ध्यान रखा गया। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां पर किया गया। ये तस्वीरें देखिए और पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। यहां से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। देवी वाग्देवी के आशीर्वाद से इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। साथियों, देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। आज से इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ हो रहा है। ये अभियान धार समेत एमपी के हमारे जनजातीय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दुनिया के लोग जब इसके आंकड़े सुनते हैं ना, गरीब कल्याण अन्न योजना के, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या इतना बड़ी संख्या! मुफ्त राशन की योजना ने कोरोना के कठिन समय में गरीब मां के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया था। दोस्तों, आज भी इस योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत भी जो करोड़ों घर दिए गए हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाओं के ही नाम पर है। साथियों, हमारी सरकार का बहुत जोर बहनों बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर भी है। हमारी करोड़ों बहनें मुद्रा योजना के जरिए लोन लेकर नए व्यापार कर रही है, नए उद्योग लगा रही है। साथियों, हमारी सरकार 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को, गांव में रहने वाली माताओं बहनों को, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के अभियान में जुटी है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि इस अभियान में जो सफलता मिली है, इतने कम समय में अब तक करीब करीब 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है। हम महिलाओं को बैंक सखी और ड्रोन दीदी बनाकर उन्हें
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत उन्होंने की, जहां सीएम भजनलाल शर्मा आरयूएचएस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मौजूद रहे। वहीं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, सांसद घनश्याम तिवारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, आम लोग भी यहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां आरयूएचएस में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पीएम के कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम भी जुड़े। इससे पहले मुख्यमंत्री ने यहां पर मरीजों से मुलाकात की और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी यहां आयोजित किया गया था, उनसे भी यहां पर मुख्यमंत्री ने यहां पर मुलाकात की। यहां पर रक्तदान शिविर भी हुआ। बड़ी संख्या में यहां पर लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और पीएम ने यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो उसका सीधा प्रसारण देखा। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि 17 सितंबर को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी, जिन्होंने भारत के गौरव को पूरे विश्व में प्रकाशमान किया है, जिनका मूल मंत्र नर सेवा नारायण सेवा है। पीएम मोदी 11 सालों से देश की सेवा कर रहे हैं। सीएम ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जिनका प्रिय प्रदेशवासियों, सादर नमस्कार। आज 17 सितंबर को
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत माता के लाडले सपूत, जिन्होंने भारत के गौरव को पूरे विश्व में प्रकाशमान किया है, जिनका मूल मंत्र नर सेवा नारायण सेवा है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिन्होंने 11 वर्षों से प्रधान सेवक रहते हुए शुचिता, समरसता और सुशासन के नए मापदंड स्थापित किए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत न केवल सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में शामिल हुआ है, परंतु उसने अपने आंतरिक हितों की रक्षा भी मजबूती से की है। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक उनके जन्मदिन को सेवा के अनेक माध्यम से मना रहे हैं। राजस्थान सरकार में भी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से प्रदेश भर में सेवा पर्व पखवाड़े के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इस पखवाड़े के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान राजस्थान सरकार इन शिविरों के माध्यम से हर नागरिक तक पहुंच रही है, ताकि राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक सुनिश्चित हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहरी सेवा शिविर के माध्यम से हम शहरों को केवल स्वच्छ नहीं बल्कि सुंदर, सुगम, सुरक्षित भी बनाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इन शिविरों के माध्यम से राजस्थान सरकार व्यापक सफाई अभियान से लेकर के सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यकरण तक हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करेंगे। जन्म, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण पट्टे, एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और भवन स्वीकृति जैसे आपके अनेक काम अब इन शिविरों में हो सकेंगे। सरकार की स्वनिधि और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं सीधे आप तक पहुंचेंगी। इस तरह प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि खेती किसानी करने वाले हमारे भाई बहनों और ग्रामीण परिवारों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले। इसलिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन शिविरों में रजिस्ट्री पट्टे, गिरदावरी, जाति प्रमाण पत्र जैसे काम सरलता से हो सकें। जिन भाई बहनों को अभी तक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाई या वे इनका लाभ नहीं उठा पाए, उन्हें इन शिविरों में जोड़ा जाएगा। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि वे सेवा के इस महायज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लें, जनमानस को भी प्रेरित करें। मैं कहना चाहता हूं कि सेवा पर्व पखवाड़ा केवल परियोजना को लाभ लेने का अवसर ही नहीं बल्कि जन भागीदारी का उत्सव है। आपकी सक्रिय भागीदारी से यह अभियान और प्रभावी होगा। हमारी सरकार का ध्येय है कि कोई भी नागरिक वंचित ना रहे, हर घर तक विकास और विश्वास पहुंचे। आइए इस सेवा पर्व को हम सब मिलकर लोक सेवा, सहयोग और सद्भाव का एक महापर्व बनाएं। आप सभी इस सेवा पखवाड़े का लाभ उठाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल अपना जन्मदिन किसी न किसी कल्याणकारी योजना शुरू करने या फिर अन्य जन कल्याण के कार्यक्रम के साथ मनाते हैं। हम आपको पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बाद की 12 जन्मदिन की कुछ झलकियां दिखा रहे हैं। साल 2014 की ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना जन्मदिन अपनी मां के साथ मनाया। 2015, 16, 17, 18 इसी तरीके से साल 2019, 20, 21, 22, 23, साल 2024 और अब 2025 में पीएम ने आज अपना जन्मदिन यहां पर मनाया। कई कार्यक्रम आज इस साल आयोजित किए जा रहे हैं और इस बार पूरे देश ने बड़े उत्साह के साथ अपने प्रधानमंत्री का
जन्मदिन यहां पर मनाया। पूरे देश में बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लीडरशिप में कई कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए। प्रदेश मुख्यालय समेत तमाम जिला मुख्यालयों पर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोगों ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने प्रधानमंत्री को खुले मन से शुभकामनाएं दी, उनको जन्मदिन की बधाइयां दी। आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिवस है। इस अवसर पर जयपुर के सिटी पार्क मानसरोवर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आयुष्मान कार्ड और पीपीपी किट देकर सम्मानित यहां पर नगर निगम कर्मचारियों को किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज का दिन गर्व और खुशी का दिन है। पीएम का फोकस स्वच्छता पर रहा है। ऐसे में हम सभी को स्वच्छता को बनाए रखना है, हम सभी की जिम्मेदारी है। इस मौके पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, ग्रेटर निगम महापौर सौम्या समेत कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये दिन हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि आज का ये दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनकी दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी का सदैव स्वच्छता के प्रति जो रहा है, इसकी जीती जागती मिसाल स्वच्छ भारत मिशन, जिसे लेकर के हम चल रहे हैं। और आज इस शुभ अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में सहयोग देने में हम एकजुट हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक साधारण परिवार से निकलकर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध कर दिया कि मेहनत और लगन, देश के प्रति समर्पण कुछ भी असंभव नहीं है उसके सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभव करके बता दिया कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता बन सकता है। पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व प्रगति आपने देखी। 2014 के बाद आपने बदलता हुआ भारत देखा है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया हो, कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा डिजिटल इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया तक, जन धन योजना से लेकर आयुष्मान भारत तक भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भारत की जो साख बढ़ी है वो आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से भारत का गौरव बढ़ा है, लोग जिस दृष्टि से भारत की तरफ देखते हैं, भारत के नागरिकों की तरफ देखते हैं, आप कितना परिवर्तन देश के अंदर हुआ है ये भी आप सभी को पता है। स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण अभियान है और ये 2 अक्टूबर 2014 से
शुरू किया हुआ अभियान आज जन आंदोलन बन गया है, जन आंदोलन बन गया है। स्वच्छता के प्रति हर नागरिक उसके प्रति अवेयरनेस आई है और आप देख सकते हैं राजनीति तो काफी समय से चल रही थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के कार्य जिस तरह से प्रारंभ किए हैं कि हमारा स्वच्छता का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो या हमारे पर्यावरण का अभियान हो, आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जिनसे सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उन सभी को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। इस अभियान के तहत उन्होंने देश को यह संदेश दिया है कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि कर्तव्य है। और मैं देख रहा हूं कई लोग तो सुबह जल्दी आने वाले हैं, घूमने वाले हैं, लेकिन कई लोगों को आज बड़ी दिक्कत आई होगी। सुबह जल्दी जाना है तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हम इसको अपने जीवन में ढालें। सुबह जब हम आते हैं, कहीं भी किसी पार्क में घूमने के लिए आते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, हम स्वच्छता को अपनाएं और उसके आधार पर हम सुबह कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर के चलें, जिससे कि हमारा शहर बिल्कुल साफ हो, अच्छा हो, और जब सफाई होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम इसको अपनाने का काम करें। हमारा ये अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। आपने देखा 2014 से पहले भारत में केवल 38% घरों में शौचालय थे, वहीं आज 100% हो गए हैं, पूरी तरह से 100% हो गए हैं। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने मानसरोवर में शिप्रापथ स्थित टी स्टॉल पर चाय बनाई और आमजन के साथ बैठकर चाय भी पी, जिसके बाद यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट किया। इस दौरान सीएम शर्मा ने सभी क्षेत्रीय पार्षद को चाय सहित क्षेत्र में खड़ी ठेलों के माध्यम से जीविका चलाने वाले बंधुओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस तरीके से यहाँ रेहड़ी पर खुद चाय बनाई और अपने हाथों से चाय बनाकर मुख्यमंत्री ने सबको चाय पिलाई। सीएम शर्मा ने यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट भी यहां पर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर रोड को भी साफ किया। स्पीकर बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। हमारा देश स्वच्छ रहे और साफ सुथरा रहे, इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए हैं। चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हमेशा सेवा भाव से काम किया। आज हम सभी उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं और आज के दिन को स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। अपना जीवन खपा दिया। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ही समाज जीवन के अंदर लोगों के जीवन को बदलने के लिए पूर्ण समर्पण से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मनोभाव से पूरा जीवन इस समर्पण का जीवन है। 11 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में, उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने गुजरात हो चाहे देश के अंदर हो, एक जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ मानवीय दृष्टिकोण रखकर देश की हर छोटी समस्या है, चाहे महिलाओं की, युवाओं की, गरीब की हो, वंचित की हो, दलित की हो, शोषित की हो, उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है।
अलवर में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ राज्य मंत्री संजय शर्मा और बीजेपी पदाधिकारियों ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सभी ने भगवान जगन्नाथ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री संजय शर्मा और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता यहां जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। यहां पर पूजा अर्चना की, भगवान को प्रसाद चढ़ाया और देश के प्रधानमंत्री के लिए यहां पर दीर्घायु के लिए यहां पर ईश्वर से कामना की गई। भगवान जगन्नाथ से यहां पर कामना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से हवन और यज्ञ का भी आयोजन किया गया। और पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर सेलिब्रिटीज ने भी बधाइयां दी हैं। आपको शुभकामना संदेश सुनवाते हैं कि सेलिब्रिटीज किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को यहां पर शुभकामना दे रहे हैं। विश्व में भारत का स्थान तो है ही, जो भी 140 करोड़ लोगों का देश है और अब चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, एटॉमिक वेपन्स हैं, हर तरह से भारत एक बहुत मजबूत देश है। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो सोच है, जिस तरह से G20 भारत प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत में संपन्न हुआ और उसको पूरी दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी का विश्व में एक बहुत ऊंचा स्थान है। प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हमारे जो तीर्थ स्थान हैं उनमें जो प्रगति हुई है, मंदिर परिसरों का विस्तार हुआ है, मंदिर के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। ये तो है ही, लेकिन विश्व भर और भारत में योग का जो प्रचार हुआ है इससे हम सब वाकिफ हैं, सब जानते भी हैं। आयुर्वेद, हमारा जो प्राचीन विज्ञान है आयुर्वेद, उसे भी बहुत बढ़ोतरी मिली है, भारत में ही नहीं विश्व भर में भी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपने जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बर्थडे विश करने का मुझे मौका मिला है। जो जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयाँ। एंड जब से प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए हैं तब से स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि DOPT ऑर्डर जो 1986 में बना था, अब चेंज हो गया आने के बाद काफ़ी कुछ। एंड उसके अलावा बहुत सारे गेम भी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया, खेलो इंडिया पैरा गेम हो गया, विंटर गेम हो गया। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी सर पर्सनली जो एथलीट से मिलते हैं आफ्टर विनिंग मेडल एंड बिफोर विनिंग मेडल, जाने से पहले या मेडल जीत के आने के बाद पर्सनली मिलते हैं, जो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। I'm extremely proud to say that our Prime Minister Narendra Modi sir, he is a sports lover, and the way how he is supporting our sports, lot of changes happened in Indian ecosystem, sports ecosystem for last few years. We are trying to host even 2036 Olympics also and Commonwealth also, and lot of changes now. Sports policy is also coming, and grassroots development is also we are trying, and in their ecosystem we can see that difference, and even the performance of our athletes. We are bringing many laurels from world stage, Olympic stage, and all together now India, we can say it's a sporting nation. A very, very happy birthday from the people of New Zealand to you. We have a very long friendship between our countries, between New Zealand and India. We have a long creative friendship where we have worked together on films. We have a long history in New Zealand and a tradition of filmmaking, as do your people.
and I'd like to thank you for the co-production treaty that we have that we would love to use more. पिछले 11 सालों में भारत की विदेश नीति में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नया लक्ष्य देखने को मिला है। भारत की विदेश नीति में कई नए आयाम जुड़े हैं, जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या वसुधैव कुटुंबकम जैसा एक नारा जो कि एक सिविलाइजेशनल नारा है, जिसमें कि एक समाहित विश्व की कल्पना की गई है, या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बनाना, जिसमें कि 100 से अधिक देश अब जुड़ गए हैं। अगले 20 सालों की जो हमारी समस्याएं आने वाली हैं या वैश्विक माहौल में जो बदलाव आएगा, उसके लिए भारत तैयार हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व ने देश में बहुत ही तरक्की की है। जो भी ये देश हित के लिए काम कर रहे हैं, उनसे हमारा देश बहुत ही तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स गवर्नमेंट बिल पास किया है। वो जितने भी हम खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन हैं, ये हम लोगों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही जो खेलो इंडिया स्कीम है, जो हमारे यंग जनरेशन यंग प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। और शायद इन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है कि हमारे देश में जितने भी प्लेयर्स हैं, वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक्स हो, उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के इस पावन अवसर पे मैं अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने शिक्षा जगत में जो चमत्कारिक नीतियाँ लेकर आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से, उसमें जो मूलभूत परिवर्तनों की बात की गई है, वो सभी शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षा को केवल जीविका का माध्यम न मानकर आपने उसे राष्ट्र निर्माण से जोड़ा है। बड़ी प्रेरणा की बात है। I would like to extend my heartfelt wishes to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. Sir, may you be blessed with good health, immense strength and greater wisdom to continue guiding our nation with your unwavering vision. In the last 10 years, under your inspiring leadership, the pace of progress has been incredible. आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर भारतीय गर्व से सिर ऊंचा करके चलता है। अपने देश पर गर्व, अपनी पहचान पर गर्व और उस सम्मान पर गर्व जो भारत को पूरी दुनिया में मिल रहा है। We went to seek his guidance on finalizing the agenda of the Chief Minister and Chief Justice's conference to be held in 2015. Brushing aside some very technical issues, he suggested that we should work together with the judiciary to make access to justice easy and affordable for the poor litigants in particular. The result was that some very useful directions came in the conference on phase 2 of the eCourts Mission Mode project, and we now have the world's largest functioning eCourts system. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके कार्यों को देखकर लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, उसकी एक देश की पूरी कल्पना करते हुए उसकी पूरी तैयारी की है। ऐसे कार्य जो पीछे के प्रधानमंत्रियों तक ने स्पर्श करने की कोशिश नहीं की, जिससे वो बचते रहे और जो देश के लिए अपरिहार्य था, वैसे काम भी मोदी जी ने किए हैं। एक साथ 3 तलाक के विरुद्ध कानून हो, वक्फ बोर्ड से संबंधित हो, मदरसों में रिफॉर्म हो, ऐसे विषयों को उन्होंने लाया, उसका विरोध झेला और उसको कानूनी रूप दिया। जब पहली दफा उनसे साक्षात्कार हुए थे, उन्हें सब पता था हमारे बारे में। मेरे परिवार के बारे में पूछा, पिताजी के बारे में पूछा, ताहिरा की सेहत के बारे में पूछा, फिल्मों के बारे में पूछा। This personal connect of his with the people he interacts with makes him extremely special. So here's me wishing him good health and happiness. Happy 75 मोदी जी। आयुष मंत्रालय की ओर से मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में आयुष ने परंपरागत
चिकित्सा पद्धति में आगे बढ़कर एक वैश्विक आंदोलन का स्वरूप धारण किया है। आपके आह्वान थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल ने भारत को पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व नेतृत्व की ऊंचाई पर स्थापित किया है। 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना ने नवाचार और एकीकरण के नए युग की शुरुआत की। Wishing our Prime Minister a very happy birthday, wishing him a very long, healthy life. He is one Prime Minister who has led our country on all fronts, be it Digital India, be it Atmanirbhar Bharat, be it Chandrayaan Mission 3, so many other things. I mean, everything that he's decided to do, he's gone ahead and done it with full gusto. As a global leader, he's kept our country on a higher pedestal. Dear Prime Minister of India, Narendra Modi ji, I wish you a happy birthday, many happy returns of the day, or as we say in Germany, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. As a singer and musician, I hope that in the future we will make more great music together like we used to with this bhajan, and I wish you lots of more great music. Achyutam Keshavam Ramanarayanam Achyutam Keshavam Ramanarayanam Krishna Damodaram Vasudevam Bhaje Krishna Damodaram Vasudevam Bhaje। तमाम शेफ्स की तरफ से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत काम किया है इस देश के लिए इतने सालों में, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं इंडिया के बाहर जाता हूं और लोग भारतीय खाने की जो भारतीय खाना उन ऊंचाइयों को छू रहा है आज, उसकी बात करते हैं। हमारा खाना, हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारे काम को जो आज पहचान मिल रही है, सिंगुलरली वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। सॉफ्ट पावर और खाने को और अपने कल्चर को और हमारी उस संस्कृति को जो कि बहुत बारीकी से हमारे खाने के साथ जुड़ी हुई है, दुनिया तक पहुंचाने में और उसका लोहा मनवाने में जो कंट्रीब्यूशन आपका है सर, किसी का नहीं है। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। My warmest greetings to the Honorable Prime Minister of India, and I just wanted to say that the foreign policy that the Prime Minister of India has conducted during his tenure has been remarkable. It has seen an increase in the standing of the country the world over. More recently, he has said he will never sacrifice the interests of farmers or people who are small and medium entrepreneurs. All in all, it is a foreign policy that has seen India's stature and standing rise phenomenally during the tenure of the Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister has also put forward a very bold and ambitious vision of bringing the Olympics to India. ये बहुत ही as an athlete तो बहुत खुशी की बात है कि India is bidding for the Olympics, and I'm sure बहुत काम हो रहा है towards making that dream a reality, और बहुत ही अच्छा matter of great pride का दिन होगा जब Olympics India में आए। तो I think बहुत कुछ काम हो रहा है, and the Honorable Prime Minister truly loves sport, and he is leading every aspect of development of sport in a wonderful way. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है, और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं।
ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको दीर्घायु एवं स्वस्थ बनाए। आपके नेतृत्व में भारत ने अविस्मरणीय प्रगति की है। विशेषकर रक्षा क्षेत्र एवं विदेश नीति के क्षेत्र में भारत का डंका आज दुनिया में बोल रहा है। हमारी सुरक्षा सेनाएं आज काफी सुदृढ़ हैं और इसका सारा श्रेय आपको जाता है। I would like to extend my warmest felicitations and greetings to Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. Right from the time that he took over as the Prime Minister, he has had many initiatives and achievements to his credit. The number of countries which are members of the United Nations is 193 when it was just about 50 odd in 1945. In terms of countries' economic power, military power, political influence, there is a huge change, and India, of course, as the fourth largest economy, as the most populous country, as very influential player in global affairs, is playing a very important role and needs to be as a permanent member of the UN Security Council. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे, और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। कीर्ति और सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध मां भारती के सच्चे सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अस्तित्व आपको दीर्घायु प्रदान करे। My warmest greetings to the Honorable Prime Minister of India, and I just wanted to say that